इस्लामाबाद में 15 साल लड़के को पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सांप संगचूर ने रात के अंधेरे में काट लिया। बाइट कर लेते हैं तो इसकी मच्छर की जितनी दर्द होती है। वो सांप तकरीबन था 1 मीटर, उसके बॉडी में ना सुइयां चुभ रही हैं, आंखें उसकी बिल्कुल बंद हो रही थी, उल्टियां करने लग गई। आपको किस तरह पता चला कि एक 15 साल नौजवान को सांप ने काटा और फिर उसको किस तरह बचाया? सर एक्चुअली जो मैं डी12 इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ, इसकी माँ घरों में उधर काम करती है डी12 में। तो शाम को हमें उसी कोई काम की ज़रूरत पड़ी, हमने उसको फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरा बेटा तो सामने खाटे में तो पेम्स हॉस्पिटल में। मैं 5:30-6 बजे के दौरान शाम को मैं देखने गया उसको। तो मैंने जब उसके हालात देखे तो फिर उस हिसाब से मैंने उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस किया। कौन सा सांप था और ये किस तरह असर करता है? सर ये इसको उर्दू में संगचोर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉमन क्रेट बोलते हैं। इसकी ये जब आपको बाइट कर लेते हैं तो इसकी मच्छर की जितनी दर्द होती है इसको फील नहीं होता है बंद को, लेकिन इसकी पॉइजन बड़ी तेज़ होती है। तो यही सेम इस बच्चे के साथ भी हुआ है। जब उसको काटा है तो उसको पता ही नहीं चला 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद उसको फील हुआ है कि भाई मुझे सामने काटा है, क्योंकि उसके दूसरे भाई ने शाम को देखा है और उसको मारा है। तो उन्होंने जाके इसकी वो जगह देख ली जहाँ पे इसको काटा था, तो उसमें निशानात थे। फिर इन्होंने उसको पेम्स लिया। इस सांप के काटने के बाद कितने टाइम बाद बच्चे को उसके असरात आए और उसको पता चला कि मुझे सांप ने काटा? सर 2 घंटे बाद जब उसकी आंखें ब्लर होना शुरू हो गई, उसके जिस्म में हिम्मत खत्म हो गई, वो गिरने लगा, तो तब जाके इनको पता चला कि इसी सांप ने तो इसको काटा है, क्योंकि इसको एक जगह पे इधर दर्द फील हो रहा था। तो वो जगह देखी है, उधर सांप की बाइट के निशानात थे। आपने, आपकी टीम ने अपनी मदद आपके तहत इस बच्चे की मदद की, उनको डोनेशन लेके दी। सारा क्रेडिट जाते हैं अब्दुर्रहमान भाई, जो वाइल्ड रश के नाम से पाकिस्तान के वाइल्ड पे काम कर रहा है। उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने सांप की तस्वीर सेंड की और बच्ची की तस्वीर सेंड की जब ये पेम्स में था। तो उसने कहा ये इंतहाई टॉक्सिकेटेड सांप है और इसकी आप केयर कर ले, डॉक्टर से डिस्कस कर ले। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, वो सांप दिखाया। बाकी शुरू की जो ट्रीटमेंट थी वो उसको उधर हो गई थी, एंटीवेनम वगैरह, तो फिर हम इसको शिफा ले आए। अब तक आप कितनी डोनेशन कर चुके हैं? सर हम इसके लिए तकरीबन 6.5 लाख रुपए डोनेशन कर चुके हैं अभी तक। फारंसी भी लोगों ने डोनेशन किए, लोकल भी लोगों ने डोनेशन किए, और वो सारा इस चीज़ को देख कर रहे थे उसको। पेशेंट पहले से काफी बेहतर है, क्या मजीद डोनेशन की जरूरत है? नहीं सर, कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब्दुर्रहमान भाई ने ऑलरेडी अपने पेज पे मेंशन किया है कि हमें कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताएं अब तक कौन कौन से हॉस्पिटल घूम चुके हैं? सर जब उस टाइम पेशेंट को हमने देखा तो हमने उस टाइम रात को भी काफ़ी हॉस्पिटल कांटेक्ट किया। फिर दिन को क्योंकि शिफा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे थे, तो इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल NIH और पोली क्लिनिक, इन अस्पतालों में चला गया। तो NIH से भी अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि वो कह रहे थे हम ज़रूर कर लेते लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। और पोली क्लिनिक से मुझे बड़ा बेड रिस्पांस मिला, कोई अच्छा रिस्पांस उधर से नहीं मिला। पेम्स वाले तो यही मजबूरी वो कर रहे थे कि बाकी शुरू में उन्होंने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की थी, लेकिन उनके पास वेंटिलेटर में जगह अवेलेबल नहीं। तो ये पोली क्लिनिक में आपके साथ कैसा क्या वाकया आया कि आप उनके खिलाफ इस तरह बात? सर मैं हर हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमन को सबको ही जाके सारा सिनारियो बता देता था कि इस तरह बच्चे गरीब है और हम सोशल वर्क कर रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, तो काइंडली अगर आप हमारी मदद करें उसको इधर वेंटिलेटर वाला बेड अवेलेबल कर दें। तो मैं उधर चला गया एडमन के पास। उसने कहा आप HDU मेडिसन से बात कर लें। तो HDU मेडिसन से जब मैंने बात की है, वो बात ही नहीं सुन रहा था। तो वो लोग जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि इस तरह के स्नेक से कैसे बचा जाए? सर यही अवेयरनेस अब्दुर्रहमान भाई कई सालों से दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं कि भाई स्नेक जब आपको काट ले तो आपने फ़ौरन किसी सरकारी अस्पताल पहुंचना है 2-3 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि आजकल हर सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम मौजूद होते हैं और आपने एंटीवेनम लगवानी है। दम दरूद ये चीज़ से टाइम ज़्यादा लेट ना करें। मुझे बताएं, आपके बेटे को बिस्तर पर सांप काट गया, आपको कैसे पता चला और फिर अब तक कैसे ट्रीटमेंट करवा रही हैं? बिस्तर पे सांप काट गया तो हम तो सो रहे थे, लेकिन कुछ अरसे बाद जाग हुई तो देखा तो फिर सांप मार दिया। फिर बाद में बच्चे का पता चला, उसकी आंखें जो फिर गला दबीने लगा, फिर पता चला, फिर हॉस्पिटल लेके चले गए। तो उसकी तबीयत पहले कैसी थी और अब कैसी है? पहले तो बहुत खराब थी, तो अब बेहतर है। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कि खतरे से बाहर है, ठीक है। वो सांप कितना बड़ा था और आपको पता था ये कौन सा सांप है? नहीं, हमें नहीं पता था ये कौन सा सांप है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अली को ये काट चुका है। तो वो सांप तकरीबन था 1 मीटर, शायद 1 मीटर से ज़्यादा ही था। जिस साइड पे वो उसने सांप ने काटा है, वो आँख जो है वो बिल्कुल बंद हो रही थी। इससे हमें फिर पक्का शक जो था ना वो पक में तब्दील हो गया कि
हम फिर उसे जल्दी से पिम्स अस्पताल ले। तो ये रात का कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन सुबह 3:30-4 के दरमियान का टाइम था। इसी उसकी बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आई? उसकी बॉडी में यही तब्दीली आई है कि उसके बॉडी में ना वो बोल रहा था मुझे ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, और आंखें उसकी बिल्कुल बंद हो रही थी। और जब हम उसे लेकर जा रहे थे पिम्स अस्पताल, उसने रास्ते में मोटरसाइकिल पे हम जा रहे थे तो बाइक को बोला है ये बाइक रोको। बाइक रोकी है तो उल्टियाँ करने लग गए। उल्टियाँ की है तो फिर बिठाया, हम जल्दी से उसे लेकर चले गए उधर। ये जो सांप है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी क्या अलामात हैं और ये किस मौसम में ज़्यादा निकलता है? ये इसको इंडियन क्रेड या कॉमन क्रेड भी कहते हैं। ये इसका जो बिहेवियर होता है ये नक्टर्नल होता है, यानी ये रात में एक्टिव हो जाता है और दिन में ये सामने नज़र नहीं आएगा। दूसरी इसकी ये एक खसूसियत ये है कि ये बेड पे भी चला जाएगा, बिस्तर के अंदर ये अपने आप को वार्म रखने के लिए, चूँकि यह हबस का जो मौसम होता है इसमें वो अपने आप को बिस्तर में छुपा लेता है। तो ज़्यादातर ये केसेस इस तरह पे आते हैं कि ये सोते सोते ही किसी को काट जाएगा और उसको फील ही नहीं होगा कि मुझे सांप ने काट लिया, और अल्लाह न करे वो सोते सोते भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसकी जो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये इंसान के सांस को बंद करता है सबसे पहले। आम कॉमन ज़बान में इनको पंजाब में संगचूड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अगर ये किसी को काट ले तो आप क्या बताएंगे कि कैसे इब्तदाई तौर पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? देखिए, इब्तदाई तौर पे घरों में कोई टोटका ना करें, ना किसी दाम दरूद वाले के पास जाएं। फौरी तौर पे आपके करीबी अस्पताल में आप THQ DHQ जो भी आपको करीब घर के करीब है उसमें ले जाएं, वहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देंगे। अगर डॉक्टर साहबान को वो लगेगा कि ऐसा पेशेंट है जिसको ट्रशी केयर हॉस्पिटल में भेजना चाहिए तो वहाँ पे 1122 की 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, वो रेफ़र कर देते हैं और पेशेंट वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हर हॉस्पिटल में है। अब ये पेशेंट आपसे कब चला जाएगा, इसकी अब क्या सूरत-ए-हाल है? अभी जो हमारे पास आया था उसमें अभी तक इसकी टोसिस परसिस्ट कर रही थी और दिल की धड़कन थोड़ी कम थी, तो हमने इनको मॉनिटरिंग पे रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये अगले 12 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा।